वॉट वी डू टुडे इज़ वॉट मैटर्स मोस्ट। आज हम जो करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। डी क्लटर योर लाइफ, स्टॉप जजिंग पीपल, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, फॉरगेट योर पास्ट। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉसम डायरीज। मैं हूँ कल्पना और ये है मेरी बेटी आद्या। और ये जो पेपर आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में, वो मैंने एक रेनबो पिक्चर बनाया है। आप सब ही देख सकते हैं उसे। ये है मेरा रेनबो पिक्चर। ओह माय गॉड। और आप सब देख सकते हैं, ये मेरा रेनबो पिक्चर है, आप सबके लिए है। सो अगर वेरी आपका भी कोई बच्चा है तो आप उसे भी बोले ऐसा बनाने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर आद्या। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस बोलिए सबको। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो फ्रेंड्स, न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है। सो मैं विश करती हूँ सबके साथ बहुत अच्छा हो आने वाला साल सबके लिए। सो इस 2022 को वेलकम करने से पहले जो हमारी अब तक की कुछ आदतें हैं उसको अगर हम रिलीज़ कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। उस आदतों को छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल डी क्लटर योर माइंड, डी क्लटर योर लाइफ। डी क्लटर कैसे करें अपनी लाइफ को? जैसे 2022 को हम वैसे भी 2022 बहुत अच्छा होने वाला है हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि 2022 ये 6 नंबर है, विनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। सबके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम श्योर। बट इसको हम और अच्छा बना सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड करके, कुछ रिचुअल्स करके। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो चीज़ें मैं रिलीज़ करने वाली हूँ अपने लाइफ से और करती आ रही हूँ पिछले 4-5 सालों से। आप अपने डिक्लटर कैसे कर सकते हैं लाइफ को, अपने माइंड को? हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, सामान होती है जो कि यूज़ में नहीं होती है, राइट आद्या? हमने भी किया था ना डिक्लटर? हाँ, मैं तो अपने चीजें भी डिक्लेटर कर दूंगी। हाँ, तो जैसे टूटा-फूटा बर्तन होता है, घर में रखा रहता है, उसको तो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट थ्रो इट आउट। फिर ऐसे कपड़े होते हैं जो हमको पता है कि हम कभी यूज़ नहीं करने वाले हैं, उसको डोनेट कर दीजिए। कुछ ऐसे सामान होती है बहुत टाइम से रखा पड़ा रहता है, उससे क्या होता है ना, वी अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको थ्रो इट आउट। अपने माइंड को डिक्लटर कीजिए। नेगेटिव थॉट हम ज़्यादा सोचते हैं। 60 to 70,000 हम थॉट्स हमारे सारे दिन में होते हैं। 60,000 से 70,000 तक, जिसमें कि 3-4 थॉट्स जो होती है, 2-3 थॉट्स वो यूज़फुल होती है, बाकी सब ऐसे कचरा हम सोचते रहते हैं। तो आपको पता है थॉट्स जो होता है ना वो रियलिटी बनता जाता है। सो हम गौतम बुद्धा, भगवान बुद्धा ने कहा है, योर माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। हमारी माइंड जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं और बनते चले जाते हैं। तो अपना कचरा जो दिमाग में भरे पड़े रहते हैं उसको हटाइए। जैसे स्टॉप जजिंग पीपल। हम लोगों को उनको जाने बिना जज करने लगते हैं, अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही होगा। जिसके वही हम वाइब्रेशन सेंड करते हैं किसी के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आद्या के बारे में सोच रहा हूँ, अरे यार आद्या तो नॉटी चाइल्ड है, बहुत बदमाश बच्ची है, पहले से ही मैंने थॉट्स को डाल दिया, तो वही चीज़ मैं ट्रैक करूँगी, राइट? कि आद्या सच में बदमाश है, और वही सर्कमस्टांसेस में सच में ट्रैक करूँगी कि आद्या बदमाश है, आद्या नॉटी है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जज करते हैं लोग, बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं विदाउट नोइंग देम। ठीक है, तो स्टॉप जजिंग अदर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। रैट रेस थोड़ी चल रहा है। वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, वो आज इसने ये खरीद लिया तो मैं भी खरीद लूँ, नहीं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। एक बात याद रखिए, स्लो ग्रोथ इज स्टिल ए प्रोग्रेस, इज स्टिल ए ग्रोथ। ओके, किसी कोई बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है, कोई धीरे धीरे करता है, सबका अपना टाइम होता है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, स्टॉप जजिंग अदर। आप दूसरों को जज मत कीजिए। हम हम बहुत लोगों को, हमारी आदत होती है, ह्यूमन नेचर होती है, हम जज करते हैं लोगों को, और वही हम वाइब्रेशन सेंड आउट करते हैं, वही एनर्जी सेंड आउट करते हैं। उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ये इसको हमको रिलीज़ कर देना है, अपना अपनी इस आदत को सुधार देना है। आई नो ये ओवरनाइट जो आदत किसी का होता है, फॉर एग्जांपल मेरी कुछ आदत है, कुछ हैबिट है, ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा।
हो जाती है, हो नहीं जाएगा, हो जाती है। जैसे कि मैं आई हैव चेंज्ड ट्रेमेंडसली। ऐसा नहीं थी मैं 6-7 साल पहले। जैसी मैं आज हूँ, जिस तरीके से मैं आज सोचती हूँ, जिस तरीके से आई हेल्प पीपल, आई वांट टू हेल्प पीपल। ओके? सो हेल्प ट्राई कीजिए, ऐसे हेल्प कीजिए कि लोगों को पता भी ना चले और आप लोगों को एक्चुअली में जो नीडी है उनका हेल्प कर दें। राइट आद्या? कैसे मम्मा हेल्प करती है लोगों की? हाँ, मम्मा तो रिक्शा वाले को पैसा दी और एक साइकिल वाले बच्चे ओके। को ब्लेड दी। ठीक है, ठीक है। सो फॉरगेट योर पास्ट। ओके? लोगों की जितना आप मदद कर सकते हैं ना, जितना भी मदद कर सकते हैं, हम सब कैपेबल होते हैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद करने का, किसी भी तरीके से। तो हमको इंसान की ह्यूमैनिटी यही होती है, किसी ना किसी रूप में हेल्प करनी चाहिए। ओके? तो ये हमको अपनी आदत डाल लेनी है, कुछ रिलीज़ भी करनी है, कुछ आदत हमें अपने अंदर अ, घुसानी भी है, अंदर डालनी भी है। ओके? फॉरगेट योर पास्ट। अपनी पास्ट, जो भी हमारे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, हो रखी है और हुई होती है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। 5 लोगों से अगर मैं मिलती हूँ और अपने पास्ट के बारे में ही बात करती हूँ, तो उसी चीज़ को मैं ट्रैक करती हूँ, वही वाइब्रेशन सेंड आउट होता है। तो प्लीज़ ये गलती आप ना करें, बिकॉज़ हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। मूव ऑन। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो भी हमारे साथ घटना घट चुकी है, जो भी बुरा हो चुका है, उसको बात करने से तो चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मैं नहीं समझती कि कुछ ठीक हो जाएगा। आप उल्टा वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। आई नो इट्स नॉट ईज़ी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज़ वेल। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। रिलीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको सिर्फ सफरिंग मिलता है, पेन मिलता है, दुख मिलता है, दर्द मिलता है एट एट टाइम्स। ये यहाँ पे आके भाषण देना आई नो बहुत ईजी है, लेकिन ये सच भी है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशन में कोई भी है, तो उसको प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, उसको छोड़िए, उस माया मोह से निकलिए। आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप एक अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर बेटर बना सकते हैं, आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। राइट? तो ओवरनाइट नहीं हो सकता ये, लेकिन आपको धीरे धीरे, आप बिकॉज उस रिलेशनशिप से कोई फ़ायदा नहीं है। आप रोज़ पेन में रह रहे हैं, रोज़ दर्द में रह रहे हैं, रोज़ आप टेंशन में रह रहे हैं, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको पता है वो ठीक भी नहीं हो सकता, सुधर भी नहीं सकता, बिकॉज यूनिवर्स कुछ चीज़ें ऐसी करती है ना जो आपके लिए बना ही नहीं रहता है। ओके? तो आपको लर्न करना है उससे, लेसन आपको सीखना है और आपको मूव कर जाना है। इट्स नॉट ईजी अगेन, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए 2021 में, और नया साल अपना वेलकम कीजिए। लास्ट बट नॉट द लेस्ट, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको, यू डोंट हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एनी वन। यू डोंट हैव टू, आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है किसी से कि अगर मैं बोलती हूँ मैं सुंदर दिख रही हूँ, मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आद्या मैं सुंदर दिख रही हूँ क्या? आई नो दैट आई एम ब्यूटीफुल। आप अपने आप से बात कीजिए, और आप और ऐड कर सकते हैं इस 2022 के लिए मिरर अफर्मेशंस, जो कि हम सब लोग डेली कितने टाइम देखते हैं, कितना बार देखते हैं। एवरी डे वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वी सी आर सेल्फ इन द मिरर। आप अपने आप को बोलिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने छोटे बच्चे को ये सब चीज़ सिखा रही हूँ। शी ऑल्सो सेज अफर्मेशंस दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल। जैसे आपको पता हो कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, तो उस पर आप काम करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए उसका बच्चा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सबकी लाइफ में प्रायोरिटी अलग अलग होती है। जैसे मेरे लाइफ में मेरे लिए मेरा पीस और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी पे काम करती हूँ सबसे ज़्यादा। सो अपने आप को देखें, मिरर अफर्मेशंस कीजिए, उसको मिरर अफर्मेशंस बोलते हैं। अपने आईना की तरफ अपने आप को देखें, बोलिए आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट डे बाय डे, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ए मनी मैग्नेट, माई रिलेशनशिप विथ माई चाइल्ड इज़ वेरी गुड। जो भी आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है। मैं जैसे बोलती हूँ, माई चाइल्ड आदर इज़ द जीनियस चाइल्ड, माई चाइल्ड आदर इज़ द इंटेलिजेंट चाइल्ड, माई चाइल्ड आदर इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। इस टाइप से आप अफर्मेशंस करें, मिरर अफर्मेशंस। आप अपने आप को, सबसे ज़्यादा सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से प्यार करें, फिर दुनिया की आप सोचेंगे ही नहीं। अगर आपको ये करना आ गया ना, सेल्फ लव, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मेरी 50, मैं लोगों को देखती हूँ 10 दोस्त होते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खुश नहीं रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने साथ खुश हैं। अगर आपने सीख लिया अपने साथ खुश रहना, इट मीन्स
यू कैन क्रिएट मिरेकल इन योर लाइफ। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें, आप कुछ चीज़ें रिलीज़ कीजिए और कुछ चीज़ें अपने अंदर एक्सेप्ट कीजिए। आई नो इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग, बट आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप स्प्रेडिंग द लव। सो लव यू गाइज। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।